इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। 5 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज परासिया विधानसभा के न्यूटन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तो छिंदवाड़ा के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुका हूं और आखिरी सांस तक कंधे से कंधा मिलाकर अपना संबंध बनाए रखेंगे। हमारा राजनीतिक नहीं पारिवारिक संबंध है। हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है और ये पारिवारिक संबंध को कायम रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। वहीं सांसद नकुलनाथ ने मंच से मोदी की गारंटी पर प्रहार करते हुए कहा कि क्या मोदी गारंटी लेंगे कि महंगाई नहीं बढ़ेगी? क्या मोदी गारंटी लेंगे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा? क्या मोदी यह गारंटी लेंगे कि नई कोयला खदान खोली जाएगी, कोयला खदानों को बंद नहीं किया जाएगा? कि मोदी जी गारंटी लेंगे कि परासिया विधानसभा कि हर नौजवान को रोजगार मिलेगा? क्या मोदी जी गारंटी लेंगे कि महंगाई कम होगी? मोदी जी तो एक ही गारंटी लेंगे कि महंगाई बढ़ेगी। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी आप क्या गारंटी लेंगे कि यहाँ कोयलांचल में आप नई खदानें शुरू करेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज 5 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वे छिंदवाड़ा किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेस के बड़े नेताओं के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि सुरेश पचौरी शामिल हुए हैं, यह उनकी मर्जी है। अरुणोदय चौबे ने तो पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वहीं जबलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं छिंदवाड़ा किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। मैं छिंदवाड़ा किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। सुरेश पचौरी जी शामिल हुए तो हुए, उनकी मर्जी। लेकिन सर जा रहे हैं उसके बाद कौन से बड़े नेता? अरुणोदय चौबे आज मुझे अभी खबर आई, उन्होंने तो पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। या दीपक जोशी भी जा रहे हैं 2 बार, तो वहीं के थे। आज मंडी प्रशासन द्वारा राजस्व एवं पुलिस विभाग के सहयोग से गोरैया सब्जी मंडी की लगभग 10 करोड़ रुपए बाजार मूल्य की 2 एकड़ भूमि से लगभग 175 व्यक्तियों का अतिक्रमण हटाया गया। गोरैया मंडी प्रशासक एवं एसडीएम छिंदवाड़ा श्री सुधीर जैन ने बताया कि गोरैया सब्जी मंडी में 175 व्यक्तियों द्वारा लगभग 2 एकड़ भूमि जो कि मंडी की पार्किंग के लिए आरक्षित की गई थी, उस पर अतिक्रमण कर सब्जी दुकानें संचालित की जा रही थीं। कोर्ट के आदेश के परिपालन में अधिकांश व्यापारियों द्वारा 2 दिन पहले ही कुछ व्यापारियों ने खुद ही अतिक्रमण हटा लिया था। बाकी व्यापारियों का अतिक्रमण आज सोमवार को मंडी प्रशासन द्वारा राजस्व एवं पुलिस विभाग के सहयोग से हटाया गया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 10 करोड़ रुपए है। सांसद कप का फाइनल मुकाबला कल 12 बजे से खेला जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ उपस्थित होंगे, जिसे लेकर मैदान में तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। वीरेंद्र सहवाग मंगलवार को मैदान पर चौके छक्के लगाते दिखेंगे। साथ ही सहवाग अपने क्रिकेट कैरियर के संस्मरणों को दर्शकों से साझा करते हुए मैच समाप्ति के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग विजेता व उप विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। एसीसी क्रिकेट क्लब और सतपुड़ा टाइगर्स के मध्य ये फाइनल का महामुकाबला खेला जाएगा। कल ठीक 11:30 बजे से ये फाइनल चालू हो जाएगा और जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय कमलनाथ जी व जिले के लाडले सांसद आदरणीय बड़े भैया नकुलनाथ जी के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज श्री वीरेंद्र सहवाग जी की गरिमामयी उपस्थिति में खेला जाएगा।
महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहां संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं मां को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। आज निगम सभा कक्ष में नगर पालिक निगम महापौर विक्रम आहाके की अध्यक्षता में मेयर इन काउंसिलिंग की बैठक आयोजित की गई। बैठक के विभिन्न जनहितैषी प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें से 8 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें मुख्यतः वर्ष 2024-25 का कुल 282 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट पारित किया गया। इसके बाद निगम द्वारा संचालित साप्ताहिक पशु पंजीयन ठेका वसूली, कचरा, खाद सहित वसूली ठेका दिए जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। पालिका मार्केट तलघर में पार्किंग शुल्क निर्धारित किए जाने, ई टेंडर जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनूमागो, सभी विभाग के सभापति, निगमायुक्त KC बोपचे सहित निगम की शाखाओं के प्रमुख उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम को NIC कक्ष में देखा और सुना गया। मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिले के विकास खंड छिंदवाड़ा के 50 महिलाओं स्व सहायता समूहों की महिला सदस्यों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता की। कार्यक्रम के दौरान जिले के 320 स्व सहायता समूहों को CCL की राशि 7 करोड़ 23 लाख रुपए का वितरण भी किया गया। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा सभी उपस्थित 50 लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर NIC कक्ष छिंदवाड़ा में जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विवेक बंटी साहू, गरिमा दामोदर, अपर कलेक्टर KC बोपचे सहित अन्य अधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। रोहना कला से गीता यादव, काली बस्ती गीता यादव दीदी आएंगे। 1 करोड़ का लक्ष्य पार करके 1 करोड़ बहनों के जीवन में समृद्धि लाने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया और 1 करोड़ बहनें लखपति बन गई। अब 3 करोड़ बहनों का लक्ष्य लिया है। साथ ही साथ ड्रोन दीदी जो आधुनिक तकनीक से खेती हो जाए और उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी बहनों को दी गई है। तो इसको ड्रोन दीदी को लेकर के मोदी जी ने आज सभी को मार्गदर्शन दिया है। और जो मोदी जी का संकल्प है कि हमको भारत को 2047 तक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, वो तभी संभव है जब हमारी बहनें सशक्त होगी। और महिला सशक्तिकरण की ओर जो मोदी जी ने कदम उठाया है उसको लेकर के मोदी जी ने हमारी बहनों को संबोधित किया। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, TB, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, BP, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, TB, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
अब कल्पतरू हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरू हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिए तले अंधियारा कही जाने वाली कहावत इन दिनों ग्राम दरबई में चरितार्थ होती नजर आ रही है। पूरे कोयलांचल की प्यास बुझाने वाला ग्राम दरबई आज खुद पानी के लिए तरस रहा है, जबकि मंधान बांध परियोजना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की परियोजना दरबई ग्राम से संचालित हो रही है। परासिया विधानसभा की ग्राम पंचायत दरबई का आश्रित गांव लोनी कला, जहां के ग्रामीण इन दिनों बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्राम में जो हैंडपंप है वह कई दिनों से बंद पड़ा है, जबकि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल हर घर नल योजना के स्वीकृत होने के बाद भी ठेकेदार की लापरवाही से ग्रामीणों को पानी मिलना मुश्किल हो रहा है। 5 दिन से वो बंद है नौनी कला में, तो मैंने पेची बार सूचना दे दिया, तो उन्होंने बोली 4-5 दिन में बन जाएगा बोले। बच्चे लोग भी परेशान हैं पानी से, पशु भी हैं, जानवर भी, सभी लोग परेशान हैं। और बोलते पानी की भी दूरी बहुत दूरी से लाते, 3 किलोमीटर दूरी से लाते हैं। आपके गांव में हैंडपंप है? हैंडपंप बिगड़ा हुआ है। 5 दिनों से हैंडपंप बिगड़ा हुआ है, बहुत परेशानी चल रही। समस्या को वो मवेशी को भी नदी ले जा रहे हैं हम लोग यहाँ से 3 किलोमीटर। ग्रामीण लोगों का मुझको फोन भी आया था कि भैया नौनी दरबे में हैंडपंप बंद है। ये बात सही है कि बंधान डैम जैसी योजना दरबे ग्राम पंचायत के अंदर बनी है, जिससे परासा से लेकर जुनार तक पानी प्रतिदिन पीने का दिया जा रहा है। एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके लिए लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी में हमने किया है विधायक रहते हुए, और आज लोगों को पानी मिल रहा है। लेकिन अभी अधिकारी से मेरी बातचीत हुई है, तो नौनी दरबई में जो पानी की समस्या हैंडपंप टेक्निकल कारण से खराब है, और उन्होंने कहा है कि ये कल उसको ठीक कर दिए जाएंगे। जेल बगीचा गायत्री मार्केट के पास में व्यापार करने वाले फुटकर व्यापारियों के अतिक्रमण के बाद से व्यापार बंद हो जाने से छोटे व्यापारियों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है, जिसे लेकर आज नगर पालिक निगम के सभापति के साथ पीड़ित व्यापारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और विस्थापन की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। फल का जो दुकान है फूल मार्केट में, लेकिन सब लोग यही लगा रहे हैं, तो इससे हमारे जो व्यापारी हैं, फुटकर व्यापारी, जिन्होंने अपने बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए 50,000 रुपए का लोन लिया था, 10,000 20,000 के भी लोन है नगर निगम से लिए थे, तो ये जो लोन है ये पटा नहीं पा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती है, तब लाइन आर्डर बिगड़ता है, सामाजिक अपराध बढ़ते हैं, चोरी बढ़ती है, डकैती लूटपाट बढ़ती है। तो लाइन आर्डर को बनाए रखने के लिए आदरणीय कलेक्टर साहब, SDM साहब और हमारे कमिश्नर साहब मिलके इसके लिए व्यवस्थापन करें, नहीं तो हम आने वाले समय में भूख हड़ताल में बैठेंगे। नारी सुरक्षा मंच द्वारा आज पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिला उत्पीड़न एवं उन पर लगातार हो रहे अत्याचार के विरोध में नारी सुरक्षा मंच ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। महिलाएं आई है और हम लोग चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को ये ज्ञापन दे रहे हैं हम कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जो TMC के संरक्षण में वहाँ का जो शेख शाह है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये कई वर्षों से घटित हो रही है। ऐसी एक महिला की हमको घटना सामने है, ऐसी वहाँ की कई महिलाएं जो इस वहाँ के यौन शोषण से, शारीरिक शोषण से उत्पीड़ित है। तो हम लोग ममता सरकार से ये चाहते हैं कि वो SBI की मतलब वहाँ के लोग एक्शन ले और सारे हमारी महिलाओं को न्याय मिले। आंचलिक साहित्यकार परिषद छिंदवाड़ा की मासिक गोष्ठी परासिया रोड रघुवरपुरम में आयोजित हुई। शहर के कवि प्रेमियों ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी कविता से सभी का मन मोह लिया। दिन सुनहरी रोशनी में सजी है रात उजली चांदनी में, नहाया दिन सुनहरी रोशनी में सजी है रात उजली चांदनी में, इमामे हिंद देखो आ रहे हैं, जलाओ दीप घर घर हर गली में। प्यार को भी मानता हूँ मैं, माँ ने बुला लिया था जो एक रोज प्यार से, फिर उसके बाद प्यार को भी मानता हूँ मैं, माँ ने बुला लिया था जो एक रोज प्यार से। और शमसी मीनाई ने कहा था कि मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। लाएगा रंग से प्रीति कर लो होली के नाम पर, रंग के प्रतीक समझ लो होली के नाम पर।
नवीन कलाकार हैं, नवीन साहित्यकार हैं, वे अपनी रचनाओं की प्रस्तुति करते हैं और साथ ही साथ उत्साहवर्धन के लिए हमारे जो वरिष्ठ कवि हैं वे भी अपनी रचनाओं का पाठ करते हैं। कुछ विशेषज्ञ हमारे पास होते हैं जो उनकी रचनाओं पर आलोचना समालोचना करते हैं, क्या सुधार होना चाहिए ये बताते हैं। इस प्रकार से हमारी संस्था साहित्य की सेवा कर रही है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ द्वारा शिविर निदेशक राज्य एनएसएस अधिकारी डॉक्टर आर के विजय एवं शिविर नायक राहुल सिंह परिहार बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल की संगठन व्यवस्था में राज्य स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर 3 से 9 मार्च 2024 ग्राम रलायती तहसील पचौर जिला राजगढ़ में आयोजित किया गया। शिविर में डैनियलसन डिग्री कॉलेज छिंदवाड़ा के स्वयं सेवक जयबा अंसारी, चंचलेश वर्मा, विजय प्रजापति ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर शोभा राम मेहरा एवं एनएसएस जिला संगठक प्रोफेसर रविंद्र नाफड़े के मार्गदर्शन में तथा संस्था प्राचार्य प्रोफेसर श्रीमती स्मृति हाबिल के संरक्षण में सहभागिता करते हुए स्वयं सेवकों ने उपलब्धियां हासिल की।